आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैनिक क्लास ऑफ सक्सेस में। जैसा कि आपको पता है, हम दर्पण के बारे में पढ़ा रहे थे, यानी कि मिरर के बारे में पढ़ा रहे थे। तो हमने आपको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के सारे नियम बता दिए कि किस प्रकार रेज आती है। जैसे कि वस्तु अनंत पर रखी हो तब किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो तो किस प्रकार बनता है, अगर वक्ता केंद्र पर रखी हो तो किस प्रकार बनता है, वक्ता केंद्र के और फोकस के बीच में, या फिर फोकस पर रखी हो या फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो तो कैसे बनता है, प्रतिबिंब बना दिया था। और उत्तल दर्पण के बारे में भी हमने प्रतिबिंब के नियम के बारे में आपको बता दिया था कि इमेजिनरी कैसे बनता है, उससे जो बनता है प्रतिबिंब जो बनता है। लेकिन आज का टॉपिक रहेगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्ता त्रिज्या में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो उसके लिए हम अवतल दर्पण का यूज करेंगे। तो देखिए ये M1 M2 एक मिरर रखा हुआ है जो कि आपको दिख रहा है कि कॉनकेव लेंस है, यानी अवतल दर्पण है ये, जिसमें देखिए हम जानते हैं कि फोकस दूरी मुख्य वो ध्रुव से लेके, ये क्या है P ध्रुव, यानी ध्रुव मतलब पोल, पोल मतलब P, F मतलब फोकस तो F, C मतलब कर्वेचर यानी कि C, ठीक है, कर्व सेंटर जिसे बोलते हैं या कर्वेचर ही बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब कहते हैं कि ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी फोकस दूरी होती है जिसे F से दर्शाया जाता है, और ध्रुव से लेके वक्ता केंद्र तक की दूरी वक्ता त्रिज्या होती है जिसे R से दर्शाया जाता है। ये तो हम जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में अंतर वो संबंध क्या होता है, यानी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकस लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर C। तो आज हम आपको बताएंगे कि इन दोनों का एक अंतर जो होता है, यानी इन दोनों का जो संबंध होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि वक्ता फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, यह कथन होता है। इसी कथन के अनुसार क्या होता है, इसका फॉर्मूला निकल के आता है जिसे कहते हैं फोकस दूरी बराबर 1/2 इंटू वक्रता त्रिज्या, ठीक है। क्योंकि नियम क्या कहता है, नियम कहता है, नियम कहता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। आधे का मतलब होता है 1/2। फोकस दूरी हो गई, वक्ता त्रिज्या हो गई, फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, आधी का मतलब 1/2। तो देखिए फोकस दूरी को F से दर्शाया जाता है, F लिख दिया, 1/2 रहेगा, लिख दिया, वक्ता त्रिज्या R होती है तो R लिख दिया। अब देखिए R का गुणा 1 से कीजिए तो F बराबर आ गया R/2। ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। अगर यहीं से हम गुणा करते 2 का F में तो R बराबर आ जाएगा 2F। तो कहा जाता है कि जब वक्ता फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है तो वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ये दो समीकरण होते हैं, दो नियम होते हैं, दो सूत्र होते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल में भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आधी होती है। देखिए आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे होंगे, अगर आप इसको स्केल से नापेंगे, जैसे अगर आप स्केल से नाप से किसी से भी देखिए नाप के देखिए, मान लीजिए रेडियस यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए, इस रेडियस यहाँ तक मान लीजिए कि यहाँ तक है, पूरी पेंसिल के बराबर लेंथ है इसकी, ठीक है। ये तो हो गई वक्ता त्रिज्या। अब इसका आधा पॉइंट देखिए लगभग यहाँ पर आ रहा है, देख रहा है आपको, पेंसिल लगभग आधी हो रही है। ये वक्ता त्रिज्या हो गई C, पूरी यहाँ से यहाँ तक C है। अब देखिए ये आधा पॉइंट है, आधे पॉइंट को लेके चले ध्रुव से पोल तक, क्या ये F नहीं आ रहा है, F नहीं आ रहा है, देखिए F आ गया। यानी कह सकते हैं कि फोकस जब वक्ता त्रिज्या ये थी तो इसका जब आधा करने पर ये दूरी नापी गई तो ये फोकस दूरी निकली। इसका मतलब पता चलता है कि फोकस दूरी यानी जो ये लेंथ है, जो ये लेंथ है, ये वक्ता त्रिज्या यानी ये वाली लेंथ की आधी होती है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। शॉर्ट वीडियो रहा है, कल आपको लॉन्ग वीडियो में थोड़ा डिस्क्रिप्शन समझाया जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।